बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। इस वीडियो में बात करेंगे उस अदालती मंजरनामे के हवाले से, बल्कि खतरनाक अदालती मंजरनामे के हवाले से जो कि अब शहर इक़्तिदार में डेवलप हो रहा है। अगले 3 दिन यानी कि 29, 30 और 31 मई के आखिरी 3 दिन 8 अहम केसेस हैं जो हुकूमत के गले की हड्डी बने हुए हैं। इस तमाम मामले पर हुकूमत ने टकराने का फैसला किया। कितने अहम होंगे ये केसेस और क्या उसमें नतीजे की तवक्को है, उसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत सारे लोग 28 मई के हवाले से अब गुफ्तगू चल रही है, चहमगोइयाँ चल रही हैं कि यौम तकबीर पाकिस्तान में मनाया तो जाता है हर साल। पाकिस्तान 26 साल पहले एटमी कुव्वत बना था इस दिन, लेकिन इस दिन पे कभी छुट्टी नहीं होती थी। ये जो छुट्टी की गई है वो गालिबन एक ब्रीदिंग स्पेस ली है हुकूमत ने कि जो अदालती महाज के ऊपर उसको चैलेंजेस हैं उनको कोई ब्रीदिंग स्पेस मिले। और इसी दौरान 2 ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो पास किए गए। एक नैब के हवाले से कि जो नैब में केस है, अगर रेफरेंस है तो उसमें जो रिमांड होगा वो 14 के बजाय 40 दिन का होगा। ये सारा मामला भी जोड़ा जा रहा है, इस पर भी साकिब बशीर से बात करेंगे। और फिर जो ट्रिब्यूनल के हवाले से है, इंतखाबी उज़्रदारियाँ हैं, उसमें सबको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है। इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं, हल्का एन ए 48, 47 और 46, इन तीनों के केसेस जस्टिस जहांगीरी की जो अदालत है वहाँ पर इन मामलात को देखा जाना था। अब क्या हुकूमत जो ट्रिब्यूनल में तब्दीली की है कि रिटायर्ड जज को भी लगाया जा सकता है, तो लाहौर वाले मामले पर क्या होगा? क्योंकि अगर एक मरतबा फॉर्म 45 और 47 का कज़िया खुल गया और जस्टिस जहांगीरी की अदालत से फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला आ गया तो फिर तो ये रास्ता खुल जाएगा। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। पहले तो साकिब बशीर साहब ये बताएं कि क्या समझ आती है जो 28 मई की छुट्टी हुई, वो छुट्टी किस वजह से हुई? बड़ा गैर मामूली है माहौल है, क्योंकि कल तकरीबन शाम 6 बजे ये अनाउंस हुआ कि छुट्टी होगी। और 26 साल पहले जो है वो ये 28 मई को पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर बना। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स थी, जो केसेस थे या कोई चीज़ें थी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेटली उनमें कहीं ना कहीं एक तो बड़ी क्लियर चीज़ है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो इमरान खान के जो केसेस हैं जो हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जो जिनमें अपीलें जो है वो जेर इल्तवा हैं, उनमें थोड़ा सा उनको लटकाया जाए जब ताकि उनका जो दूसरा ट्रायल है वो आगे बढ़ सके, या इनका एक नया केस है वो केस भी आगे बढ़ सके। बज़ाहिर ये लग रहा है, मतलब ये एक सिनेरियो जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि गैर मामूली एडजमेंट्स भी गवर्नमेंट की जानिब से ली गई हैं। जो साइफर का केस है, साइफर के ट्रायल में भी इसमें डोनाल्ड डू का ये कहा गया कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को वो बतौर शहादत लाना चाहते हैं। ये बहुत ही गैर मामूली था। इस पर जो जजेस थे उन्होंने साइफर के केस में ये कहा था कि इसका मतलब है आप गवर्नमेंट ये चाहती है या प्रोसिक्यूशन ये चाहती है कि 2 से 3 माह मजीद जो है इस केस का फैसला ना हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह वो बिल्कुल एंड पे पहुंच के इस किस्म की बात करना। फिर आज के लिए अदालत ने तय कर रखा था कि आज दिन 12:30 बजे अदालत बैठेगी, जो 3:15 बजे बैठती थी, और 1 घंटे की समाअत होती थी। आज 3-4 घंटे उन्होंने रखे हुए थे कि आज बैठेंगे हम, और बैठ के पहले हम सुनेंगे 1 घंटे में जो प्रोसिक्यूशन के वकील है जुल्फिकार अब्बास नकवी, और उसके बाद इमरान खान के वकील और शाह महमूद कुरैशी के वकला को 1 घंटा सुनेंगे। 1-1 घंटा टाइम दिया हुआ था। फिर भी 1 घंटा उन्होंने स्पेयर किया हुआ था कि अगर मजीद भी कोई टाइम लगे तो आज हर सूरत में ये कंक्लूड हो जाए। फिर आपको पता है, यानी फैसला साइफर केस का महफूज हो जाना था। और सबको मालूम है कि कल यानी कि बहुत सारे लोग 29 को ये वीडियो देखेंगे, रात 12 के बाद 29 मई का आगाज हो जाएगा। इद्दत केस का भी फैसला आना है। तो गोया ये 2 केसेस रह गए थे जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी मौजूद थी। और उस दौरान ये जो मेलाफाइडी है जिसकी बात हो रही है, उसकी वजह यह है कि जैसे ही ये इंडिकेशंस मिलना शुरू हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस जो हैं उन्होंने अब हुकूमत को इस मामले पर कन्फ्रंट कर लिया है कि ये जो दबाव है सियासी नौयत के मुकदमात में ये नहीं चलेगा। उससे ये इंडिकेशन आ रही थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामलात हैं इनके फैसले हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान के फेवर में आने वाले हैं। इसलिए पहले ये होता है कि जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, वो और अता तारड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि इमरान खान ने फ़लाँ स्टेटमेंट दिया इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, और बातें चल रही हैं कि एक बगावत का मुकदमा मुमकिना तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़
फ्रेश जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। और फिर ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है कि नैब के केस में रिमांड जो है वो 14 के बजाय 40 दिन का होगा। इसको भी रिलेट किया जा रहा है इस बात से कि जो तोशाखाना के हवाले से नैब का एक और रेफरेंस तैयार हो रहा है, उसमें गिरफ्तारी डाली जाए और 40 दिन जो है वो इमरान खान फिर बाहर ना आ सकें। और यही मामला जो है वो शाह महमूद कुरैशी का रिमांड अभी 9 दिन का हुआ है, अभी मजीद उसके ऊपर क्या होता है। तो जो केसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो मंगल के दिन के केसेस मुझे बताएं साकिब बशीर, जो अब नहीं हो सके, फॉर एग्जांपल NA-48 का अली बुखारी साहब का जो हल्का है, वहां पर जस्टिस करामत जहांगीरी के तारिक महमूद जहांगीरी, मुझे करामत मुगल की वजह से करामत जहांगीरी जो है वो मेरे जहन में आ गए। तो करामत जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है, उनकी अदालत में हल्का NA-48 का केस नहीं हो सका, वो कब तक होगा और साइफर के केस की अब अगली डेट क्या बनेगी? अच्छा, वही मैं वेट कर रहा था कि शायद साइफर की जो ट्रायल है, उसके केस है, उसके कोई जो काज लिस्ट आ जाए तो फिर अपडेट हो जाए, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ। कल पता चलेगा कि साइफर का केस कब होना है। अगर तो इस वीक में उस साइफर का केस होना है तो फिर परसों हर सूरत होना होगा, थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे डिवीजन बेंच होता नहीं है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अगर कल परसों, कल अगर नहीं होता, परसों नहीं होता, तो फिर नेक्स्ट वीक तक मामला जो है चला जाएगा साइफर का। और ये आप यही कह सकते हैं कि ये मामला जो है बज़ाहिर जो है लटक गया है, क्योंकि पिछली समाअत पर जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब ने ये कहा था कि हम तो 2-3 हफ्ते पहले ये देख रहे थे कि 2 घंटे में ये केस कंक्लूड हो जाएगा, तो ये इतना आगे जो है वो जा चुका है। अब दूसरा जो आपने पूछा, NA-48 जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन धांधली के हवाले से केसेस हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल जो है वो दूसरा NA-49 है मेरे ख्याल में, या NA-47 है, जो शोएब शाहीन साहब का जो हल्का है, उस पर कल समाअत होनी है 29 मई को। तो उसमें फिर होपफुली ये पता चल जाएगा कि ये जो अली बुखारी साहब का हल्के की समाअत 28 मई को नहीं हुई तो ये अब नेक्स्ट कब होगी, क्योंकि 28, 29 और 30 तीनों दिन उन्होंने रखे हुए थे कि अली बुखारी, फिर उसकी शोएब शाहीन, उसके बाद आमिर मुगल जो इस्लामाबाद के तीनों हल्के हैं, इन पर जो वो समाअत होनी है। तो आज 28 मई को 2 इंपॉर्टेंट केसेस थे, इनका कल पता चलेगा कि इनकी नेक्स्ट कल पता चलेगा। तो कल जो है 29 को, एक तो है इद्दत केस का फैसला, यह बात हतमी है कि 29 को बुध के दिन इद्दत केस का फैसला सुना दिया जाएगा, और इम्कानात क्या है इसमें? एक इद्दत केस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2 सवालात है। नंबर 1 के फैसला क्या आ सकता है, दूसरा क्या बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी। पहले पे बात कर लेते हैं, ये सेशन जज है शाहरुख अर्जुमंद साहब। शाहरुख अर्जुमंद साहब जो है वो बड़े जबरदस्त जज है, लेकिन उनको उम्मीद तौर पर हम जब कोई भी अंदाजा लगाते हैं कोर्ट रिपोर्टर, तो उनकी ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स से अंदाजा लगाते हैं ये किस तरफ जाते हैं, तो वो खामोश रहे हैं। तो इसलिए कबल अज वक्त कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक चीज है, कल 8:30 या 9 बजे अदालत बैठेगी, उस वक्त पता चलेगा कि टाइम क्या होगा इस केस का। और दूसरी बात, अगर जो बुशरा बीबी और इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है, तो बुशरा बीबी फिलहाल जो है वो तोशाखाना में उनको सजा 31 जनवरी को हुई थी, तो उनको अब दूसरा, उनके खिलाफ 2 ही केसेस, ये दूसरा होगा। वो जो सजा मुअत्तल हो चुकी, उनकी जमानत है, इस केस में अगर रिलीफ मिल जाता है तो बज़ाहिर तो बुशरा बीबी को बाहर आना चाहिए। लेकिन एक बारीक किस्म का मामला है, वो है कि जो सदारती ऑर्डिनेंस गुज़श्ता रोज जारी किया गया, वो ये है कि नैब के किसी केस में 14 दिन से जो रिमांड जो है वो 40 दिन का होगा। अगर फर्ज करें नैब ने जो नया केस बनाया है, तोशाखाना का एक नया गिफ्ट का केस बना रहे हैं, अगर उस पे फर्ज करें नैब गिरफ्तारी डाल दे, मतलब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दे, तो कौन पूछेगा? वो तो बाद में डिसाइड होगा कि गिरफ्तारी ठीक थी या नहीं थी। वो कहेंगे कि अब तो गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके बाद ही हमने देखना है कि फेट क्या है केस का या नहीं है। और एक दफा गिरफ्तारी हो गई तो उसका मतलब ये होगा कि 40 दिन तक आप एलिजिबल नहीं होंगे जमानत के लिए। तो ये एक हर्डल है। लेकिन इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, खबर नहीं है कि बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी डालने के हवाले से कोई फैसला हुआ है या हो सकता है। बज़ाहिर ऐसे ही है कि अगर रिलीफ बुशरा बीबी और इमरान खान को कल मिल गया तो बुशरा बीबी बाहर आ जाए। सही। 2 और बहुत अहम मुकदमात हैं 29 के लिए, ऑडियो लीक्स केस और अहमद फरहाद का मामला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में सबको मालूम है कि वाज़ेह डायरेक्शंस दी गई हैं कि सेक्टर कमांडर जो हैं वो पेश हों, सेक्टर दिफा पेश हों, और फिर उस मुकदमे की प्रोसीडिंग जो है वो लाइव भी दिखाई जाए। इस मामले में आपके पास क्या इतला है कि क्या होने जा रहा है? क्या लाइव दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा? और ऑडियो लीक्स केस वो किस स्टेज पे ऊपर? एक तो इंतजामात तो मुकम्मल हैं। पिछली समाअत पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा था कि तमाम मिसिंग पर्सन्स के केसेस बराह रास्त दिखाए जाएंगे हाई कोर्ट से।
इंतजाम तो मुकम्मल है, लेकिन क्या दिखाया जाएगा या नहीं कल, ये अभी फैसला जो है वो होगा कि कल की प्रोसीडिंग दिखाई जाएगी। कल की प्रोसीडिंग 2-3 हवालों से बड़ी अहम है। अहमद फरहाद जो मिसिंग पर्सन है, इसके हवाले से बड़ी अहम है। इसमें एक तो सेक्टर कमांडर ISI हैं, MI हैं, IB के डायरेक्टर हैं, इसके अलावा सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और वजीर कानून, इन तमाम को अटॉर्नी जनरल भी होंगे। पिछली समात पे अदालत ने ये कहा था अटॉर्नी जनरल को कि जब उन्होंने कहा कि अभी नहीं मिले अहमद फरहाद के वेयर अबाउट्स, जो उन्होंने कहा कि मालम जब्बा के करीब कोई उनको पता चला है, लेकिन अभी तक वो उस तक पहुंच नहीं सके। इस्लामाबाद पुलिस गई हुई है, IG इस्लामाबाद ने भी बात की थी। तो उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि इसका मतलब है कि ये स्टेट फेलियर है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी तक जो है वो मेरा मैं समझता हूं कि अभी भी थोड़ा टाइम दें तो हम उसको कर लेंगे। लेकिन इस वक्त तक जब हम ये बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो है वो 28 मई को सेकंड टाइम तकरीबन 4 बजे मुजाहरा भी हुआ। इसका मतलब है कि अहमद फरहाद अभी तक भी वापस नहीं आए। तो अगर अहमद फरहाद कल भी वापस नहीं आते तो मेरा ख्याल है सूरत हाल बहुत ही गैर मामूली हो जाएगी कल, अगर वो वापस नहीं आते बार बार के अदालती ऑर्डर्स के बावजूद। तो ये तो दिन 11 बजे जो है वो उसके हवाले से अदालत बैठेगी और हियरिंग होगी, वो देखेगी। और ऑडियो लीक्स वाला जो केस है उसमें भी एक तो DG इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब IB के DG हैं, चेयरमैन PTA है, DG FIA है, इनको अदालत ने बुलाया हुआ है। उसमें भी वो मामला था कि उनके जो इतराज आया था कि आप ये केस ना सुने, ये इन तीनों इदारों के साथ चौथा पैमरा था, तो उनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ था कि वो उन्होंने अपनी जेब से देने हैं। जिन्होंने इतराज किया था उस पर अदालत ने यह कहा था कि ये आपने बदनीति की बुनियाद पर यह इतराज किया है चारों इदारों ने, और 3 इदारों के सरबराहान को बुलाया हुआ है इस बुनियाद पर कि आपकी बदनीति क्यों की, क्यों आपके खिलाफ क्यों ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। कल तीनों इदारे पेश होंगे और ये वो केस है जिसमें 27 अप्रैल के खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा था कि उनको कहा गया कि आप पीछे हट जाओ, इस केस से पीछे हट जाओ। ये बहुत बड़ा मतलब एक सेटबैक गवर्नमेंट के लिए था कि जब 25 मार्च को जजेस ने खत लिखा, फिर 27 अप्रैल को 1 महीने के बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने एक और खत लिखा कि मुझे जो है वो ये थ्रेट आया है। तो उस तनाजुर में ऑडियो लीक्स केस की बहुत ज्यादा अहमियत है, और खासतौर पर जो प्राइवेट पर्सन हैं, प्राइवेट जो शहरी हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी डाटा प्रोटेक्शन के लिए, और खासतौर पर कि उनके जो फोन टेप होना है, कौन करता है, क्यों करता है, कौन सा कानून है, उस तनाजुर में ऑडियो लीक्स केस जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत हासिल कर चुका है इस वक्त तक। सही। और फिर उसके बाद शुरू होगा 30 मई, और 30 मई में के रोज आपको मालूम है कि नैब तरमीम का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। अब उसमें सवाल ये है कि क्या इमरान खान इस्तदा कर रहे थे ज़ाती हैसियत में इन पर्सन वो कोर्ट के सामने पेश हों, वो तो बज़ाहिर लगता है कि मुमकिन नहीं होगा। इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए सामने होंगे अदालत के, और फिर सवाल आएगा ये कि क्या उसको नशर किया जाए या ना। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। साकिब, इस हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग है और इतला? इस हवाले से एक तो ये है कि इन पर्सन वाली बात मेरे ख्याल कंक्लूड हो चुकी है। उन्होंने अगर ये दरखास्त दी है, लेकिन वो कंक्लूड इसलिए हो चुकी है कि पिछली समात पर जब ये फैसला हुआ था कि उनको इन पर्सन बुलाना है या वीडियो लिंक बुलाना है, तो बेंच ने ये तय कर लिया था कि उनको हमने वीडियो लिंक के जरिए इसमें पेश करना है। तो पिछली दफा वो पेश हुए, बात नहीं हुई, लेकिन क्या इस दफा वो पेश होंगे और बात होगी? पेश होंगे बिल्कुल, लेकिन बात होगी या नहीं होगी ये नहीं पता। क्यों? उसकी वजह यह है कि अभी तो जो हुकूमत के जो वकील हैं मखदूम अली खान साहब, वो बड़ी तवील आर्गूमेंट्स देते हैं, पहले भी, अब भी वो आर्गूमेंट्स जारी रखेंगे। इमरान खान साहब की बारी तब आएगी, अब इनकी मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपनी जब बारी होगी तब भी ये बोल सकेंगे कि अभी हुकूमत के वकील बोल रहे हैं। उसके बाद होते भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस दफा भी केस जो है वो तवील चले और तवील आर्गूमेंट्स उनके चलते रहे, और इमरान खान जो है वो जिस तरह पिछली दफा पेश हुए थे उसी तरह ही रहे और बैठे रहे और सुनते रहे, सारी प्रोसीडिंग्स को सुनते रहे। और तीसरी बात कि बराह रास्त दिखाया जाएगा या नहीं, ये भी बेंच ने फैसला करना है, क्योंकि पिछली दफा के बाद तनकीद भी हुई थी कुछ कि आपने एक केस जो है वो आप सीक्वेंस के साथ अब बराह रास्त दिखा रहे थे, और दरमियान में आपने 1-2 दिन जो है वो एक दिन नहीं दिखाया। अब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक दरखास्त भी मौजूद है, जो चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में जब बेंच इस मामले को टेकअप करेगा, केस शुरू होगा, तो उस केस के शुरू होते ही केपी गवर्नमेंट की जानिब से दरखास्त जो है वो उस पर यकीनी तौर पर बात होगी। फिर अदालत को फैसला भी कर सकती है कि इस पे जो है वो अब बराह रास्त हमने दिखाना है या नहीं दिखाना। लेकिन 30 मई का दिन जो है वो बहरहाल इस हवाले से बहुत अहम है। 30 मई का दिन बहुत अहम है, और फिर 31 मई जो है वो भी इस वजह से अहम है क्योंकि ये रनिंग वीक जो है ये चल रहा होगा, और ये जो मामलात हैं जाहिर है कि जुमेरात वाले दिन जो है वो हल्का NH-46 का केस भी तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में होगा, और वहां पर फिर ये भी तय हो जाएगा कि जो हल्का NA-48 का
केस मंगल को टेकअप होना था जो नहीं हो पाया, क्या वो 31 को ले जाया जाता है? और इन केसेस के हवाले से जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी भी कोई अगली समाअत जो है वो मुकर्रर की जा सकती है। खासतौर पर जो शायर अहमद फरहाद का मामला है, मिसिंग पर्सनस का मामला है, वो अगर डेडलाइन मीट नहीं होती और अहमद फरहाद की बाजियाबी, जो कि अभी तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम है, अभी तक अहमद फरहाद जो है उनका इल्म नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर उसका टाइम जो है वो जुमेरात के दिन तक का देते हैं या फिर जुमे के दिन तक का देते हैं। तो ये वो अदालती मंजरनामा है और कानूनी महाज है, लेकिन इसमें हुकूमत जो है वो कन्फ्रंट करती हुई नजर आ रही है। ये जो जारी किए गए हैं ऑर्डिनेंसेस, अदालत का एक शिकवा या एक बात जाहिर है कि तासुर मौजूद था कि अदालत रिहा करती है, किसी को एमपीओ में उठा लिया जाता है, किसी को किसी और केस में उठा लिया जाता है। इस वजह से भी वो रिजेंटमेंट का इजहार था। जो खत 6 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा, अब इस मामले में जो ऑर्डिनेंस है, एक ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर बात हो चुकी, एक जिस पर बात नहीं हुई, उसके हवाले से भी साकिब जरा को इसलिए बता दें जी, इसमें कि जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है वो जस्टिस जहांगीरी तो बड़ा क्लियरली उनकी अदालत की डायरेक्शन नजर आ रही है कि फैसला फॉर्म 45 के ऊपर होगा, कुरान उठवाए जाएंगे, हल्फ होगा, फॉरेंसिक होगा, जो झूठ बोलेगा वो जेल जाएगा, ये तमाम बातें चल रही हैं। तो जो ऑर्डिनेंस लाया गया है कि रिटायर्ड जज जो है उसको भी लगाया जा सकता है, क्या ये 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो टाइमिंग है इस ऑर्डिनेंस की, हुकूमत बाकायदा इस वक्त ये लगता है कि फैसला कर चुकी है कि वो इलेक्शन कमीशन की जो लाइन है कि हमारी मर्जी के जज लगने चाहिए ट्रिब्यूनल में, जो लाहौर हाई कोर्ट दे रहा है नाम, वो नहीं लगने चाहिए, यही? अच्छा, जो ऑर्डिनेंस कल जारी किए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, जिनके अपने ऊपर फॉर्म 47 वाला वो मामला जो है मौजूद है, हल्का ने 148 का बैरिस्टर तैमूर मलिक को कायम काम बतौर सदर उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों ऑर्डिनेंस जो है वो हुकूमत को गले पड़ेंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ। नैब पे पहले बात कर लेते हैं। नैब के जो अपीलें जिसमें 30 को समाअत होनी है, उसमें गवर्नमेंट का मौकफ ये है कि जो हमने नैब तरमीम की है, मतलब हमने ये तरमीम की है कि 90 दिन की बजाय जो इसमें रिमांड है वो 14 दिन का होगा, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है और अब सुप्रीम कोर्ट हमारी बात माने। जब वो तरमीम की है, उस तरमीम के हवाले से अपील की है, अपील पेंडिंग है, उस अपील उस दौरान 40 दिन कर दिया है। अब ये गवर्नमेंट के अपने उस मौकफ में तजाद आ गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं नहीं 14 दिन होना चाहिए, और आपने एक पर्सन स्पेसिफिक बजायर और बड़ा क्लियर कट लग रहा है कि आपने इमरान खान और बुशा बीबी के लिए किया है कि जो तोशा खाना का जो नया केस बन रहा है। तो ये जो एक तजाद है, इसको मुनाफिकत कहें या जो भी कहें, ये एक तो ये जो ऑर्डिनेंस जारी करना, उसके हवाले से जो बेंच के सरबराह है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस अजहर मिनल्लाह, जो बाकी इसके मेंबर हैं, उनका बड़ा क्लियर कट व्यू है कि अर्जेंसी को, गैर मामूली इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो उसके अलावा आप ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। सदारती ऑर्डिनेंस पे अलग और जो इनके तजाद है इस पे अलग इनकी क्लास होगी। कब होगी? 30 मई को। अब दूसरे मामले पे आते हैं जो इन्होंने जजेस वाला किया है। इस टाइम पे जजेस वाला जो इन्होंने कहा रिटायर्ड जजेस अपॉइंट कर सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जब लाहौर हाई कोर्ट ने 1.25 महीना पहले जो है वो नाम भेजे हुए हैं, मेरा ख्याल है मुतनाज़ा तरीन फैसला है और ये हुकूमत के गले पड़ेगा। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला जो है कल महफूज किया, 11 बजे और शाम 5 बजे आपने तरमीमी ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये और मतलब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदलिया के साथ को खेल खेला जा रहा है। तो इस सारे तनाजुर में मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों ऑर्डिनेंसेस गवर्नमेंट के जो है वो गले पड़ सकते हैं। और तीसरी एक और बात रह गई थी, 31 मई को 190 मिलियन पाउंड केस जेल ट्रायल भी है उसका। उसमें इमरान खान साहब ने कुछ दरखास्तें दी हुई हैं कि हमारा ट्रायल रूटीन में चलाया जाए। उस पे उनकी दरखास्त पे फैसला भी आना है कि रूटीन में 14 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जो है वो उसकी तारीख रखी जाए, क्योंकि अदालत हर हफ्ते उस केस की समाअत कर रही थी। लेकिन उसमें ट्रायल में फर्दर गवाहों के बयानात 31 मई को होंगे, तो 31 मई को वो केस भी जेल ट्रायल वाला भी आगे जो है बढ़ेगा। बहरहाल देखते हैं जनाब, साकिब बशीर साहब भी अदालत में मौजूद होंगे, मैं भी आई ट्राई कि मैं वहाँ पर हूँ और आपके सामने रखें कि ये जो 8 केसेस हैं हुकूमत के गले की हड्डी बने हुए हैं, अदालती महाज पर इन पे क्या खबरें आती हैं उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।